Hello student, welcome to our online YouTube channel. Today we are going to understand the formation of salt, that is our table salt that we called sodium chloride. Okay, so अब सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है, तो हमको पता है सोडियम क्लोराइड क्या है एक्चुअल में, इट इज NaCl. ये क्या है NaCl. दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन, ऐसे कहेंगे ना. सो सोडियम विच इज मेड अप ऑफ सोडियम इट इज मेटल एंड क्लोरीन इट इज नॉन मेटल. तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने एक दिन क्या किया, सोडियम और क्लोरीन को एक बॉक्स में बंद कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया और रात भर एक दिन दो दिन रहने दिया, और आफ्टर फ्यू डेज अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट बन गया होगा. ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. दैट मीन्स अगर हमको NaCl फॉर्म करना है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, वहां पर केमिकल रिएक्शंस होगी, है ना. अब केमिकल रिएक्शन कैसे होगी हम इसी को आज समझते हैं. ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ओके, फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, सो लेट अंडरस्टैंड the step by step process of formation of sodium chloride, which is a salt that we are using in our everyday diet. खाने में जो हम नमक डालते हैं ना वो salt है, that is NaCl. Okay, so let's understand how NaCl is formed. So we know sodium have atomic number 11. Okay, and the electronic configuration of sodium we have to understand first. So electronic configuration of sodium is 2 8 and 1, 2 8 and 1. So we write just above here sodium with atomic number 11, its electronic configuration is 2 8 and 1. ऑक्टेट रूल क्या कहता है, हमने देखा था. व्हाट ऑक्टेट रूल सेज? ऑक्टेट रूल सेज इफ एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, इफ एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल देन दे एक्वायर स्टेबिलिटी. बट इन केस ऑफ सोडियम देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. दैट मींस अब सोडियम क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को इजीली लूज कर देगा. तो सोडियम के लिए इजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसीलिए हम कहेंगे सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. सो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका? सोडियम का. सो सोडियम का सेंटर में होता है न्यूक्लियस. इवन ऑल एलिमेंट्स हैव न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड न्यूक्लियस इज positively charged. Why? Because positively charged protons are present at nucleus only. And this is the first shell. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. ये कैसे आएंगे ये भी हम देखेंगे बट इन लेटर वीडियोस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट शेल वेयर कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन द सेकंड शेल, इन सेकंड शेल सोडियम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. See, electron के ऊपर we are showing the negative charge. Why? Because electrons are negatively charged particles. Okay, and in outermost shell sodium have only 1 electron. See here 2 8 and 1. So what sodium will do? Sodium which have atomic number 11 will lose 1 electron. वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. सी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. ओके, दिस वाला जो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज सोडियम इज गोइंग टू लूज. सो अब जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा देन सोडियम विल हैव ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज सोडियम हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन. If it will lose 1 electron, then 10 electron will remain. But then sodium will acquire positive charge. एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर क्यों करेगा? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन का नंबर 1 ज्यादा रहेगा. दैट्स व्हाई वी आर शोइंग पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर.
सो सोडियम के पॉजिटिव स्टेट के ऊपर इट विल कंटेन ओनली 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सोडियम जो पॉजिटिव आयन है, सोडियम का पॉजिटिव आयन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 and 8। सी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तब ये सोडियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ओके, नाउ इन केस ऑफ क्लोरीन, सो क्लोरीन हैव टोटल 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. No, sorry, all the 7 electrons are present in chlorine, and chlorine का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 and 7, 2 8 7 that is 17। सो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे क्लोरीन के, 2, बिकॉज फर्स्ट सेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मिनिमम 1 आ सकता है बट मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। So in first cell we are showing 2 electron. In second cell we have 8 electron. So second cell we have to draw here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So second cell is with 8 electron. Now in outermost shell chlorine have only 7 electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See here 2 electrons we have in first cell, in second cell we have 8 electron, in third cell we have 7 electron. So sodium और क्लोरीन दोनों में अगर हम रिलेशनशिप चेक करेंगे तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसको लूज करने वाला है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है जो वो किसी ना किसी से गेन करेगा। सो इस केस में क्या होगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है किसने, सोडियम ने, ये चले जाएगा क्लोरीन के पास। सो क्लोरीन के पास ऑलरेडी 17 इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का, कौन गेन कर रहा है, क्लोरीन। सो इस केस में सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। सो व्हेन क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट विल हैव देन 18 इलेक्ट्रॉन, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास, दैट्स व्हाई क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सो अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गया, ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर चले जाएगा तो उस कंडीशन में ये वाला जो शेल है ये गायब हो जाएगा इन केस ऑफ सोडियम। अब सोडियम का ये इस स्टेट के ऊपर इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, और इसके ऊपर अब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया है सोडियम के पास से, दैट मींस अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, किस स्टेट के ऊपर, क्लोरीन with negative charge having 18 electron and इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 and 8। okay, so at this state chlorine will have electronic structure like this, in first cell it will have 2 electron, in second cell have 8 electron, in third cell also have 1 electron, okay, and state के ऊपर अभी चार्ज फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव। सो नाउ अब सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। सब देखो अब इसके ऊपर पॉजिटिव उसके ऊपर नेगेटिव, सो अपोजिट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, है ना। सो इट इज अ सोडियम पॉजिटिव आयन, इट इज क्लोरीन नेगेटिव आयन। सो आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कौन सा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। सो वी कैन राइट हियर Na positive bond Cl negative. See here sodium have positive charge, here chlorine have negative charge, so this force of attraction is called as electrostatic force of attraction.
electrostatic force of attraction, and this bond is called as ionic bond. And this bond, why ionic bond? Because this bond is formed between two ions. That's why this bond is called as ionic bond. ओके, सो अब इसके बाद हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज NaCl. अब NaCl आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड. सो दिस इज द सोडियम क्लोराइड which is ionic compound. Which is ionic compound. Okay, so this is the process for the formation of ionic compound. तो सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और फॉर्म किया पॉजिटिव आयन. देन द इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय सोडियम विच इज गेन्ड बाय क्लोरीन. अब क्लोरीन ने गेन किया, देन इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन, और वो जनरली कौन होते हैं, मेटल्स. And species which gains electron and they form negative ions are called as non-metals in case of chlorine. And formation give and take of electron के कारण they forms positive and negative ions. And positive negative ions के बीच में the electrostatic force of attraction work करता है and they form the ionic bond, and finally our ionic compound is formed. Okay, so this is the process by which sodium and chlorine react with each other to form ionic compound. Okay, so I hope आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दैट इज आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा. So if you want to write this process you can write from here, and this portion which is mentioned in your textbook, so please repeat from your textbook as well as from here only. ओके, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टडी करना है आपके नोटबुक से, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट परफेक्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आज हम हमारा वीडियो यहीं शॉर्ट में एंड कर रहे हैं, बिकॉज हम आपको आज दे रहे हैं होमवर्क. होमवर्क में आपको एक्सरसाइज रहेगी जिसमें जो हम ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो बाय फॉर नाउ. सो इसको अब हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं. ओके, सो सोडियम will loses one electron, so will form sodium positive ion and one electron. सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. ओके, देन क्लोरीन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन क्लोरीन gains one electron to form chlorine negative ion. They form chlorine negative ion. So this is the equation number 2. Now we will add both the equation. If we will add both the equation, what we will get? We will get sodium plus chlorine plus 1 electron equals to sodium positive ion plus chlorine negative ion plus 1 electron. 1 electron and 1 electron will get cancelled. So what we will have then? Sodium plus chlorine equals to Na positive plus Cl negative. So अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. Then we can write Na positive bond Cl negative, and finally they will form NaCl. So this is the process. This is the process and this is the reaction. Okay. So this is one of the ionic compound, that is NaCl, that we are using in our daily diet, in our food. So अब सोडियम क्लोराइड तो फॉर्म हो गया, अब अदर सॉल्ट भी कैसे फॉर्म होते हैं हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. सो व्हाट इज मैग्नीशियम क्लोराइड? इट इज MgCl2. It is MgCl2, that means it is magnesium chloride. See, Mg यानी मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 and 2. सो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल सेज
every element must have 8 electron. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन to acquire stability. To acquire stability, every element must have 8 electron. But in case of magnesium, it has only 2 electron. So there are two possibilities for magnesium. Magnesium may gain 6 electron. Then 6 electron plus 2 electron will become 8 electron. Or it may lose 2 electron. So magnesium या तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. What will be easy for magnesium? It will lose 2 इलेक्ट्रॉन easily, है ना. इसीलिए अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. So Mg will lose 2 electron to form Mg2 plus ion. Mg2 plus ion फॉर्म करेगा. ओके. अब जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. सो हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है. किसके केस में? मैग्नीशियम के केस में. सो जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे. सो 2 क्लोरीन विल गेन दिस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2Cl नेगेटिव आयन. 2 क्लोरीन के नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे. देन Mg के, अब देखो इस साइड में पॉजिटिव, तो इस साइड में आ जाएगा एक नेगेटिव. तो इस साइड में वन मोर पॉजिटिव, इस साइड में आ जाएगा दूसरा नेगेटिव चार्ज. और ये MgCl2 यानी ही हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म करेगा. ओके. सो दे विल फॉर्म MgCl2. ओके. लाइकवाइज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए एल्यूमिनियम विल रिक्वायर 3 क्लोरीन नेगेटिव आयन. सब 3 क्लोरीन के नेगेटिव आयन लगेंगे. तो 3 क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al3 plus ion. In this side we have one more chlorine, here we have one more, and here we have one chlorine. Okay. So in this way AlCl3, that is aluminium chloride, will form. This is the formation of magnesium chloride. Okay. So यहाँ पर हमने सिर्फ रिएक्शन के फॉर्म में समझा है कि हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म. बट आपके टेक्स्ट बुक में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया है वो सोडियम क्लोराइड का. बट यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इजीली. Okay. So here we are going to complete our today's session for the formation of ionic compound. Okay. So guys, please repeating this videos is very important because जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे all these things is not going to leave you. Okay. So it is very important. Just you have to remember and you have to understand only. आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है. You have to just understand and you have to develop your writing skill. Okay. So आपको थिंग्स समझना है. इफ यू हैव योर राइटिंग स्किल यू कैन राइट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू ओनली. ओके. द कॉन्सेप्ट इज द सेम बट वे ऑफ राइटिंग में बी डिफरेंट. ओके. सो हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट सेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.